हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग हट। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बार फिर से विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी विज्ञान से जो हमारा प्रश्न आने का जो सिलसिला है, कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें एक अलग ही लेवल रहता है, क्योंकि साइंस से सबसे अधिक प्रश्न आता है। हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन आना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आना बंद होते जा रहा है। साइंस हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो हम साइंस को सबसे ज़्यादा कवर करेंगे। और चलिए प्रश्न के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कवर करना है और किन किन टाइप के प्रश्नों को कवर करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम एक प्रश्न को ले लें तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था। क्वेश्चन का पूछने का तरीका आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका, चूंकि रेलवे में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सेम इसी तरीके से आया है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा था। संश्लिष्ट रेशा कौन सा था बताना है। नायलॉन। नायलॉन आप लोगों को पता होगा, लेकिन ये संश्लिष्ट पहला रेशा लिख करके ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर कर देना है और हमको गौर करना है कि हमारा सही आंसर नायलॉन है, तो नायलॉन पहला रेशा है और ये हमारा सही आंसर है। इसको गौर करके चलना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन देखिएगा, सबसे उत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट हमारा सबसे उत्तम कोयला हो गया। ठीक है, लेकिन अब पूछ देता है सबसे उत्तम जो कोयला है उसमें कार्बन का मात्रा कितना पाया जाता है, तो 96%। ठीक है, और आगे बात करें तो बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। रुक जाता है, कैसे रुक जाता है, किसकी कमी से, तो थायराइड की कमी से क्या होता है कि बच्चों में जो मानसिक और शारीरिक विकास की जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यानी अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। वायुमंडल का बात हो रहा है, तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो 78%। ठीक है, यानी 78%। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तीनों चारों हमने पॉइंट्स लिख दिए। कैमरा, दूरबीन के लेंस, ठीक है, कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब जो होता है तथा धूप वाला चश्मा जो होता है, धूप में जो चश्मे का प्रयोग करते हैं धूप से बचने के लिए, इन सभी में प्रयोग क्या होता है, कॉमन एक पदार्थ है जिसका प्रयोग होता है। कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है। ठीक है, इन सभी में ये कॉमन यूज होता है जिसको फ्लिंट कांच कहते हैं। ठीक है ना, फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है कैमरा, दूरबीन और इन सभी यूजफुल मटेरियल्स में। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस जो होता है वो मिश्रण होता है किसका, तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस। ठीक है, और आगे देखिएगा, घरों में जो एलपीजी में गंध आता है, ये इसमें क्या मिलाया जाता है जिसके वजह से ये गंध हमको महकने पे या सूंघने पे पता चलता है उस गंध के बारे में। तो उस गंध में उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकप्टन मिलाया जाता है। ठीक है ना, सल्फर के यौगिक तथा मिथाइल मरकाप्टेन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से एलपीजी में जो गंध के लिए हम महसूस करते हैं कि गंध दे रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा कि पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला कैसा कार्य करता है। जो पानी में हवा का बुलबुला, अगर पानी के अंदर एक हवा के बुलबुले को किसी तरह से अगर प्रवेश करा दिया जाए तो वो अवतल लेंस के भांति ही कार्य करता है। अब अवतल लेंस क्या है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, 10th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा और ये आगे भी मिलता है, तो एक बार अवतल लेंस देख लीजिएगा क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका पूछने का तरीका यही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, ये सिंपली पूछता है और ये भी रेलवे का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है पूछा हुआ, और ये 10th क्लास के बच्चों को काफ़ी बेहतर पता होता है क्योंकि 10th क्लास में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, अंडे का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है। अंडे का जो आवरण हम लोग देखते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और कैप्सूल का जो आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है कि अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का और कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन कम लेके आते हैं किसी भी सेट में या किसी भी क्लास में। ठीक है, लेकिन हमारा वही मतलब रहता है कि हम उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों तक पहुँचाएँ जो अच्छे प्रश्न हो। तो क्वेश्चंस को हम
हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद और खोजने के बाद और तरीका उसका निकालते हैं कि कौन सा तरीका पहुंचाना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि साइंस से भी प्रश्न पूछ रहा है तो लैंग्वेज ऐसा बना रहा है जो लैंग्वेज हम लोगों को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। इसलिए उस लैंग्वेज को हम खोजने का प्रयास करते हैं जो हमको डायरेक्ट वहाँ एग्ज़ाम देते समय मिलता है, जो लगता है कि काफ़ी हार्ड लैंग्वेज आ चुका है और काफ़ी ऐसे प्रश्न पूछ दिया है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोगों को प्रश्न कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।